हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले केवल एक ही शेयर के बारे में, ठीक है। एंड मैं आपको रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देख लेना, बिकॉज आप लोगों को इसमें काफ़ी सारा लर्निंग कंटेंट मिलने वाला है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली भी आप लोगों को सीखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो सबसे पहले जिस स्टॉक की हम बात करेंगे, डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहूँगा। हाँ, ये कंपनी मेरे पास भी है और ये कंपनी कोई आज मेरे पास नहीं है, बहुत पुराने समय से है। वैसे देखा गया तो इसके बारे में मैंने काफ़ी बार चर्चा भी यहाँ पे की है। जो हमारा दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, वहाँ पे भी इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था लर्निंग पर्पज़ के लिए भी, ठीक है। और इतना पुराना है, मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा तभी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। इतना पुराने समय से यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे होल्ड कर रहा था, ठीक है। तो कोई कॉपी भी करने की ज़रूरत होती नहीं है, वरना आप ही खुद फंसोगे। एनीवेज, सो अगर देखा गया तो जो कंपनी की बात यहाँ पे मैं करने वाला हूँ, तो आज इस कंपनी के नंबर भी देखने को मिल रहे थे, ठीक है। एंड सबसे खास बात इस कंपनी की अगर मैं कहूँ तो इनके क्लाइंट्स, यस, काफ़ी ज़बरदस्त क्लाइंट का पोर्टफोलियो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। जब मैंने इसको इनिशियल स्टेज पे भी स्टडी किया था, मैं आपको ओपनली कहना चाहूँगा, सिर्फ क्लाइंट देखकर नहीं जाना होता है, और भी चीज़ें देखनी होती है। मैंने बहुत बार आपको कहा है कि अच्छा ये भी चेक करो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, और उसी में ही अगर एक एडवांटेज वाला पॉइंट भी मिल जाता है ऐसा क्लाइंट वाला, तो सोने पे सुहागा। बट अगर कोई कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न ढंग का नहीं है, बैलेंस शीट ठीक नहीं, ये नहीं ठीक है, बट सिर्फ क्लाइंट ही नज़र आ रहे हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि उस कंपनी में डायरेक्टली ब्लाइंडली जाना चाहिए। सुसाइडियल डिसीजन हो सकता है वो, ठीक है। जितना हो सके मैंने इससे रिलेटेड काफ़ी वीडियोस बना के आपको ये एग्जांपल भी दिया था। कौन सा? कि सेल फोन, मोबाइल फ़ोन लेने के लिए आप जाते हो ना, क्या ऐसा देखते हो कि इस मोबाइल फ़ोन की बैटरी कितनी अच्छा है, इतनी बैटरी अच्छी, बस दे दो करके, नहीं ना। बहुत सारी चीज़ें चेक करते हो, कैमरा देखते हो, स्टोरेज देखते हो, बैटरी देखते हो, ठीक है। मल्टीपल चीज़ें आप चेक करते हो, एंड देन आप शॉर्टलिस्ट करके बहुत सारा मतलब एनालिसिस करने के बाद डिसाइड करते हो कि मतलब वो फ़ोन लेना है कि नहीं लेना है। तो शेयर से रिलेटेड जब बात आती है तो रिटेल इन्वेस्टर इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते, वो पीछे हट जाते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ भाई, इसको सीखना पड़ेगा। कोई शॉर्टकट नहीं है। जो शॉर्टकट मारते भाई वो शेयर बाजार में नहीं टिकते। क्यों टिकना? मतलब क्या होता है? गिरावट में होल्ड करना, ठीक है। वरना तो तेज़ी में तो भाई दुनिया खुश है। एनीवेज, सो आज इस कंपनी के जैसे मैंने यहाँ पे बात की, नंबर्स हम लोग को देखने को मिल रहे थे, और इसके पहले भी आप देख सकते हो कुछ बार एस्टिमेट को बीट किया, कभी एस्टिमेट को मिस भी किया है। मैंने इसके पहले भी आप लोगों को क्या सिखाया कि एस्टिमेट को मिस किया है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो कंपनी घटिया हो गई, खराब हो गई, ठीक है, गिर गई थी। इसके पहले 4 बार गिर चुके, 5 बार गिर चुके, 10 बार गिर चुके, कोविड के वक्त 40-50% गिर चुकी थी। बट इसका अर्थ ये नहीं कि बिजनेस खत्म हो गया। मैंने बहुत बार आप लोगों को कहा है कि अगर आप प्राइस देख कर जाओगे तो आप समझ नहीं पाओगे कि उस कंपनी के गिरावट में क्या करना है। बट आप बिजनेस देख कर जाओगे, आपका स्टेप 1 एंट्री से रिलेटेड जब बिजनेस होता है तो आपको एग्जिट कब लेना है ना, ये किसी को पूछना नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आपने बिजनेस को स्टडी किया। हाँ, अगर बिजनेस खराब हो गया, दैट्स इट, थैंक यू, टाटा बाय बाय बोल के निकल जाने का। अगर बिजनेस वही का वही है, एक्सटर्नल इशू है, हाँ, कोई ऐसा रूल रेगुलेशन आए जिसके चलते पूरा सेक्टर डाउन है, ठीक है भाई, झेल लेंगे। सभी सेक्टर ही तो डाउन है ना, तो सब एक साथ खड़े भी वापस हो जाएंगे। ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अभी कितने लोग ये जो लर्निंग कंटेंट है उसको मिस कर देते हैं और जाएंगे सिर्फ शेयर का नाम देख के। शेयर का नाम क्या ही करोगे भाई, पिछले 5-6 साल से देख ही रहे हो, ठीक है, आगे भी देखते रहोगे। और फिर क्या करेंगे, एकदम टॉप लेवल पे इमोशनल होकर खरीद लेंगे, फिर थोड़ा सा 10% नीचे आता है तो रोना स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ आप उस कैटेगरी में मत आना, ठीक है। 90% से ज़्यादा लोग उसी कैटेगरी में आते हैं। सो आज के दिन जैसे मैंने कहा, नंबर्स थे, नंबर्स ड्यूरिंग द मार्केट आ गया, एंड उसके बाद स्टॉक ने जो जंप यहाँ पे लगाई है, आप यहाँ पे देख सकते हो, एकदम रॉकेट बन गया। कितना भागा? लगभग 10-12, 12.25%। ओ, मैंने तो 10% देखा था। अच्छा, अभी जो लोग इंटरेस्टेड है भाई, स्टॉक का नाम क्या है, नाम क्या है, उसमें क्या ही होगा भाई, उनो मिंडा की बात कर रहा हूँ, जिसका पहला नाम मिंडा इंडस्ट्री हुआ करता था, ठीक है। और सबसे खास बात, नंबर्स के ऊपर आएंगे, बट इनके क्लाइंट्स ने लिटरली मतलब धूम मचा के रखी हुई थी। अभी ये कंपनी काम क्या करती है? ऑटो एंसिलरी, गाड़ी के अंदर के जो पार्ट्स होती है उससे रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। हेडलाइट्स पकड़ लो, दुनिया भर की चीज़ें, एयरबैग पकड़ लो, मैं आपको दिखाऊंगा, इनका मार्केट शेयर भी दिखाऊंगा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो अगर आप इनके डोमेस्टिक क्लाइंट्स देखोगे, उसमें भी 3 प्रकार है डोमेस्टिक क्लाइंट में, कि अगर आप 2 व्हीलर देखना चाहते हो, 4 व्हीलर देखना चाहते हो, या फिर ऑफ रोड देखना चाहते हो। पहले 2 व्हीलर देखें तो आप देख सकते हो यहाँ पे, वैसे तो मैंने काफ़ी बार कवर किया है, बट आपको समझ में आना चाहिए, तो ये देख सकते हो। 2 व्हीलर में बजाज, BMW, होंडा, हीरो, KTM, थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है, महिंद्रा, देन रॉयल इनफील्ड, TVS, सुजुकी, यमहा, ये इनके 2 व्हीलर के क्लाइंट्स देखने को मिल रहे हैं डोमेस्टिक लेवल पे। अभी डोमेस्टिक लेवल पे 4 व्हीलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए, अशोक लेलैंड, डेमलर मतलब पता है ना, मर्सिडीज की पेरेंट कंपनी, देन फोर्ड, फियाट, GM, हुंडई, होंडा, मारुति सुजुकी, महिंद्रा, निस्सान, रेनॉल्ट, टाटा, टोयोटा, ठीक है, देन फॉक्सवैगन। मतलब शायद से कोई ऐसी कंपनी होगी जो कि इनके क्लाइंट्स में नहीं आती होंगी। सो डोमेस्टिक क्लाइंट में और क्या रहेगा? ऑफ रोड में देख सकते हैं आयशर, एस्कॉर्ट, JCB, महिंद्रा, न्यू हॉलैंड, बहुत सारे, स्वराज की बात कर ले। सो बहुत सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स। ये तो डोमेस्टिक की बात होगी। अभी चलो आ जाते हैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स की ओर। ये देखो, इंटरनेशनल में भी 3 पिलर्स,
टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ऑफ रोड करके। तो टू व्हीलर में आप देख सकते हैं, देखिए एप्रिला की बात करें, BM की बात कर ले, होंडा, कावासाकी, KTM, मोटो, देन अगस्ता, पिजियोट, बहुत बड़े बड़े नाम हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये भी इंटरनेशनल मार्केट है। देन फोर व्हीलर सिलेक्ट कर ले, BM, देन आप यहाँ पे देख सकते हो फोर्ड, अगेन निसान, बहुत बड़े बड़े नाम है, रेनॉल्ट से लेकर सुजुकी, टाटा, टोयोटा, फॉक्सवैगन, एंड रह गया कौन सा, ऑफ रोड इंटरनेशनल में। तो देखिए ये सारे नाम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे, बड़े बड़े नाम, मित्सुबिशी भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, कुबोटा की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, बड़े बड़े नाम देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो इसको मैंने फटाफट कवर कर लिया क्योंकि लिस्ट काफ़ी लंबी थी। मतलब बताने का मकसद क्या था कि एक सॉलिड क्लाइंट बेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था और इनका बिजनेस की बाकी की चीज़ें भी एकदम सॉलिड देखने को यहाँ पे मिलती थी। सो उनो मिंडा की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं 5 साल का परफॉर्मेंस कितना है, लगभग 400% की रिटर्न है। डोंट फॉरगेट इसके बीच में अभी मुझे भी याद नहीं है कितनी बार, शायद से 2 बार कॉर्पोरेट एक्शन भी हो चुका है, 2 बार बोनस भी दिया है कंपनी ने, मैक्सिमम रिटर्न्स भी आप देख सकते हो। कंपनी ऐसा एक दिन में नहीं पहुंचा है, ऐसे बहुत सारे हिचकोले खाते खाते स्टॉक यहाँ पे पहुंचता है। बिजनेस अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ जो जंप उन्होंने मारी है, इसके बीच में 40%, यहाँ पे 40-50%, कितनी बार गिरा है। तो जो ब्लाइंडली निवेश करने वाला होता है ना, जो प्राइस देख कर, वो नहीं टिक पाता है भाई। ठीक है, मैंने कितनी बार कहा है भाई, टैटू करवा लो अपने ऊपर भाई, कि जो गिरावट होती है ना, उसको जो मैनेज कर पाया शेयर बाजार में, वही शेयर बाजार का असली प्लेयर है। तेजी में हर कोई आता है, अभी मार्केट अच्छा कर रहे हैं ना, हर कोई आने की बात करेगा, खरीदने की बात करेगा। गिरावट के लिए प्रिपेयर रहना है भाई। जब भी कोई भी शेयर में जाने का विचार करते हो, बिजनेस ओरिएंटेड अप्रोच होना चाहिए। ये अप्रोच होना चाहिए कि अच्छा ये शेयर गिरेगा तो क्या संभाल पाएगा, क्या कमबैक कर पाएगा, दैट्स इट। उस हिसाब से सोचना होता है। ठीक है, बोलते हैं ना प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड फिर आप लोगों को रिजल्ट अच्छे बेस्ट मिलते हैं, वैसा ही है। तो चलिए ये बातें तो हो गई, थोड़ा कंपनी के नंबर्स की ओर देख लेते हैं, क्योंकि नंबर जैसे ही आगे ड्यूरिंग द मार्केट स्टॉक एकदम रॉकेट बन गया। तो नंबर्स के ऊपर अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, करोड़ में ही नंबर्स, मार्च दिसंबर मार्च का सीक्वेंस है। ठीक है, एकदम रॉकेट बन गया, मतलब बहुत सिंपल रहेगा भाई। लॉन्ग टर्म वालों के तो नंबर अच्छे होंगे, प्लस शॉर्ट टर्म वाले जो एस्टिमेट वाले रहेंगे ना, उनको भी खुश कर दिया होगा, इसलिए तो इतनी ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली है। अगर नहीं भी होते शॉर्ट टर्म वालों को क्या फ़र्क पड़ता भाई, लॉन्ग टर्म में तो कंपनी का बिजनेस अच्छा ही रहता है। ठीक है, बड़ा प्लेयर है भाई, वर्ल्ड कप खेलेगा ही खेलेगा, तो वैसी चीज़ है। सो अगर हम लोग बात करें टोटल इनकम, आप देख सकते हो 3,800 करोड़, 3,500 करोड़, 2,900 करोड़, तो अच्छी बात है। 2,900 से 3,800, 3,500 से 3,800। देन इतना कमाने के लिए खर्चा कितना किया कंपनी ने, 3,500, देन 3,300, 2,600। तो खर्चे को अच्छे से मैनेज किया, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट या फिर लॉस मिलेगा तो कंपनी तो प्रॉफिटेबल ही है। कितने का प्रॉफिट है, 300 करोड़ का प्रॉफिट हम लोग को रफली देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली बिफोर टैक्स की बात हो रही है। 3 महीने पहले 226 था और 1 साल पहले 209, तो 209 का 300 हो गया, 226 का 300 हो गया, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस। देन उसके बाद टैक्स टुक्स सब कुछ कट करने के बाद फाइनल जो प्रॉफिट हम लोग को देखने को मिलेगा वो है पॉइंट नंबर 9 की ओर। सो पॉइंट नंबर 9 क्या बताते हैं आपको, वही 302 राउंडेड फिगर ले लेते हैं, प्रॉफिट नज़र आ रहा है। लास्ट टाइम कितना था, 205 करोड़, और 1 साल पहले कितना, 194 करोड़। तो 194 का कितना हो गया, 302, 205 का कितना हो गया, 302। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट नज़र आ रहा है। एंड प्रॉफिट इतना अच्छा है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कहेंगे कि EPS भी अच्छा रहेगा। 5 का EPS, 3.15 का EPS, 3.19 का EPS, तो 3.19 EPS 5 हो गया, 3.38 का EPS कितना हो गया, 5 हो गया। तो क्वार्टरली ईयरली दोनों परफॉर्मेंस हम लोग को शानदार देखने को मिल रही है। लॉन्ग टर्म वाले तो वैसे भी इस चीज़ को लेकर खुश हो सकते हैं, और जो कि हो भी चुके होंगे। शॉर्ट टर्म वालों ने भी एक्सपेक्ट किया होगा भाई कि EPS इतना इतना होना चाहिए, बट उससे बेहतर देखने को मिला। ठीक है, कभी कभी यही होता है कि ये नंबर्स तो अच्छे थे, बट क्या पता शॉर्ट टर्म वाले एक्सपेक्ट करे होंगे, अरे नहीं भाई हमें तो 5.5 का EPS चाहिए था, तो फिर वो गिरा देते हैं। इसका अर्थ नहीं कि कंपनी बर्बाद हो गई, कंपनी जीरो हो गई। इस चीज़ को जितना जल्द से जल्द समझ सको उतनी अच्छी बात है। कल के दिन में मैंने एक वीडियो बनाया था पेटीएम को लेकर ही, ठीक है, कि फंसना नहीं है भाई, कि वो शॉर्ट रेंज वालों को अच्छे लग गए तो एक दिन सर्किट, 2 दिन सर्किट दिखा सकते ऊपर साइड पे, वरना आप फंस जाओगे। लॉन्ग टर्म में उसका बिजनेस ही तबाह है। ठीक है, वो धीमे धीमे करके नीचे आएगा, जो कि ऑलरेडी आ भी चुका है। जिसको ये खेल समझ में आया भाई, वो बाजार में रोल करेगा, वरना बाकी लोग तो भाई प्राइस मैनिपुलेशन की और अगर आप लोग आकर्षित हो गए ना तो फिर फंस गए, क्योंकि बाजार में ये चीज़ें बड़े स्तर के ऊपर चलती है। सो ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल चुका है उनो मिंडा का। बाकी की बात करें तो 47,000 करोड़ का मार्केट कैप बन गया, बाप रे बाप। पहले कंपनी देखी थी तो कितना था, 1,000 करोड़ का कुछ मार्केट कैप होगा, अभी एग्जैक्टली याद नहीं, 1,000 5,000 कितना तो होगा, बहुत छोटी कंपनी यहाँ पे थी। ठीक है, दैन अगर हम लोग बात करें पीयर सेगमेंट ऑटो एंसिलरी में काम कर रहा है, तो यहाँ पे अभी टॉप 3 में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। पहले तो नज़र भी नहीं आती थी, टॉप 10 में भी नहीं आती थी। ठीक है, तो बहुत छोटी कंपनी थी, ऑब्वियसली काफ़ी टाइम यहाँ पे लगा। एंड PNL भी देखोगे कंपनी का, मतलब एक ज़माने में कंपनी का EPS कितना था, 0.5 EPS था, और वही EPS अभी बढ़ बढ़कर ऑब्वियसली ये जो मैं बता रहा हूँ ये साल भर का EPS है। अभी आप बोलोगे 5 का EPS था, अभी 13 कैसे हो गया, ये साल भर का है। ठीक है, वो 1 क्वार्टर का था, अभी हम लोगों ने देखा वो ये पूरे 4 क्वार्टर का हम लोगों को मिलजुल कर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे PNL लिखा हुआ है, अगर आप क्वार्टरली चेक करोगे तो अभी तक ये दिसंबर का डेटा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जैसे मार्च का अपडेट हो जाएगा तो आपको 5 का नज़र आ जाएगा। ठीक है, एंड देन अगर हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये भी एक काफ़ी अच्छी
कॉन्फिडेंस देने वाली बात है कि प्रमोटर के पास तभी 72% शेयर थे, अभी भी मुझे याद है, अभी तो थोड़ा थोड़ा उन्होंने बेच दिया है, उसमें कोई गलत बात नहीं होती है, बेच आप जरूर सकते हो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा बेच रहे हो और खरीदने वाले कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं बल्कि पब्लिक है। वो समझ में आता है आपको, ऐसे ही बेचते नहीं है, वो बिजनेस का एक नेचर समझ में आ जाता है कि बिजनेस जम नहीं रहे इनसे, तो फिर वो समझ में आता है कि वो बेच रहे करके। तो आप देख सकते हैं प्रमोटर 68, FIS 7.5, DS वाह 17 और पब्लिक देखिए केवल 6.5%। ठीक है, तो एक अच्छा इंडिकेशन भी था पहले भी। अगर हम लोग बात करें पब्लिक कम, जहाँ पे पब्लिक कम वहाँ पे उस कंपनी को स्टडी करना बनता है, खरीदने की बात नहीं की है भाई, ऐसी तो लंबी लिस्ट निकलेगी, बट वो एक अच्छा इंडिकेशन दे रहा था अलॉन्ग विद द गुड क्लाइंट्स और ऑटो एंसेलरी। ठीक है, देखा गया तो एक अच्छी चीज़ यहाँ पे रहती है। ठीक है, गाड़ी बिके ना बिके, इनके पार्ट्स पहले बिक जाते हैं, अकाउंट में रेवेन्यू रिकॉग्निशन भी हो जाता है, अच्छी कमाई भी हो जाती है, तो यही पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। कंपनी की बात करें 25% एयरबैग का मार्केट शेयर है इनके पास, 45% एलॉय व्हील्स की अगर हम लोग बात करें, वो व्हील्स रहते हैं ना ऐसे ऐसे, हाँ उसका 45% मार्केट शेयर है 4 व्हीलर के हिसाब से, 50% हॉर्न का मार्केट शेयर इन्हीं के पास है। देन लाइट्स की अगर हम बात करें ऑटो सेक्टर की, तो 20% मार्केट शेयर इनके पास है। कमाल का बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल जाता है और हर एक बिजनेस में काम करते हैं, मतलब अगर आप देखोगे स्विच से 26%, देन लाइटिंग से 24%, कास्टिंग 20, देन उसी के सीटिंग से 8% यहाँ पे आ जाता है। लोकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं इंडिया में 86% का बिजनेस है, आउटसाइड इंडिया 14% है। देन कस्टमर सेगमेंट की बात करें, 4 व्हीलर की जो गाड़ियाँ, मतलब 4 व्हीलर सिर्फ 50% इनका बिजनेस होता है, 2-3 व्हीलर से भी ऑलमोस्ट 44% होता है। कमर्शियल व्हीकल, हेवी व्हीकल जो रहते हैं, अशोक लेलैंड जैसी बात करें, वहाँ से 5% का ही बिजनेस यहाँ पे हो जाता है। पैसा कहाँ से आता है वो भी आप देख सकते हो, स्विचिंग सिस्टम से 29%, लाइटिंग से 22% देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो कुल मिला के अगर बात करें, काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप की कंपनी यहाँ पे थी। ठीक है, आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। भाई मेरा कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं होता है, मेरा काम है सिर्फ इन्फॉर्मेशन कवर यहाँ पे करना, बट इससे हम लोगों को लेसन क्या सीखने को मिलता है। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट कि भाई अगर आप शेयर बाजार में आ रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए ही आना। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म में आपको फायदा दिलेगा। सेकंड, अगर आप किसी भी कंपनी में जा रहे हो, भाई बिजनेस ही सब कुछ है। आप बिना बिजनेस देखे अगर आप अपने पोर्टफोलियो को चेक करो, आपके पोर्टफोलियो में कितने शेयर है, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 वॉटएवर, अगर आपको उनके बिजनेस के बारे में पता नहीं है, सॉरी टू से आप लिटरली तुक्केबाजी कर रहे हो। आप चंद दिनों के मेहमान हो, जिस दिन बाजार कोलैप्स होगा वो ऐसे सब लोग साफ हो जाते हैं बाजार से। क्योंकि देखा गया तो जैसे मैंने आपको बताया, ये भी कंपनी कितनी बार गिरी है ना भाई, अगर आप चेक भी करोगे कोविड के समय भी ये वाला डेटा देखिए, 40-45% क्रैश हुआ था, 2.5 साल नहीं चला था। ठीक है, तभी वीडियो बनाया था भाई, ये कंपनी अच्छी है, बिजनेस ये है वो है, सब बोलते हैं सर 2.5 साल ये है, मतलब फालतू कंपनी गिर गया, 40 बर्बाद हो गया। आप समझ रहे हो, बिजनेस बनने के लिए भाई टाइम लगता है, इमीडिएटली कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, जितना भी अगर हम लोग बात करें, विराट कोहली का भी एग्जांपल ले लो, किसी का भी ले लो भाई, इतने सेंचुरीज बने क्या 4 मैच में बने, 5 मैच में बने, अरे लंबी पारी खेलनी पड़ती है, तब जाके वो अच्छे रिटर्न यहाँ पे बन जाते हैं कलेक्टिवली। ठीक है, तो इसीलिए जैसे मैंने कहा, जो बिजनेस को देखकर आगे बढ़ता है दोस्तों, वो बाजार में क्या हो जाता है, यस वो टिक जाता है बाजार में। एंड बिना बिजनेस देखकर वो जाएगा ना, वो क्या करेगा, जिस दिन गिरावट हुई उसके लिए गेम ओवर। अभी मुझे बताओ, बाजार कभी ना कभी तो गिरेगा कि नहीं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हर किसी को पता है, आपका भी शेयर कभी ना कभी गिरेगा कि नहीं, डेफिनेटली गिरेगा। अमर थोड़ी ना है कि हमेशा ऊपर जाएगा करके। उस दिन अगर आपने बिना बिजनेस देखकर अगर उस स्टॉक में अगर आप हो, बिलीव में आप पैनिक होकर निकल जाओगे। 1-1 साल 2-2 साल स्टॉक नहीं चलेगा, आप निकल जाओगे। आज रेलवे स्टॉक्स की बात हो रही है, डिफेंस की बात हो रही है, कितने लोगों ने उसको 2-2 2.5 साल तक नील रिटर्न्स में होल्ड किए, तो उनको कैसे रिटर्न्स बन गए, क्योंकि उन्होंने बिजनेस, वो जो सिनेरियो है उसके ऊपर उन्होंने बेट लगाकर होल्ड किया था। ठीक है, मैं आपको एक बताना चाहूँगा, मैंने भी हाल ही में पिछले अगर मैं बात करूँ, कुछ स्टॉक्स मैंने मेरे पोर्टफोलियो में ऐड करके रखे हुए फ्रेश एकदम। ठीक है, और क्यों, क्योंकि इसका बिजनेस मुझे अच्छा लग रहा है, ग्रोथ नजर आ रही है, और उसको मैं एकदम लंबी अवधि के लिए छोड़ दूंगा, 10-15 साल के लिए। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा करके। क्यों, क्योंकि इसका बिजनेस मुझे अच्छा लग रहा है। जिस दिन लगेगा कि हाँ भाई वो बिजनेस के हिसाब से मैंने जो चीज़ें देखी थी वैसा सिनेरियो नहीं जम रहा है, टाटा बाय बाय, नहीं चाहिए भाई, हम भी निकल रहे करके। आप समझ रहे हो, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आधे लोग जो प्राइस को देखते, नाम देखते, वो चले गए भाई वीडियो को देखकर। ठीक है, उनको कोई इंप्रूवमेंट होने ही वाला नहीं है। वो 5 साल बाद भी नाम ही देखेंगे, 15 साल बाद भी नाम ही देखेंगे। ठीक है, और फिर एकदम टॉप पे रैंडमली शेयर खरीद लेंगे और नीचे आएगा तो फंस जाएंगे। सो बताने का मकसद भी समझिए दोस्तों, लर्निंग लेसन भी समझिए। ठीक है, कंपनी को पढ़ना है नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, बट किसी भी कंपनी में अगर आप जाओ, इस रूल को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आपको बाजार में टिकना है तो एंट्री तो भाई बच्चे भी कर लेते हैं, बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इंक्लूडिंग लर्निंग लेसन यहाँ पे मैंने कवर यहाँ पे किए, इसलिए ये वीडियोस इतने लंबे बनते हैं भाई। यही चीज़ें आपको बाजार में लोग पैसे लेकर सिखाते हैं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता हूँ। जिसको सीखना है वो वैसे भी सीखता है, और जिसको नहीं सीखना है भाई वो पैसे भर के भी नहीं सीख पाएगा। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।